हाँ जी, तो सत श्री अकाल दोस्तों ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦੀ ਲਾਲ ਗਾਂਜੀ ਉੱਤੇ। ਦੋਸਤੋ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਹ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, मतलब सरदार चरणजीत सिंह चन्नी जी बारे। ਇਹ ਉਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ मैं पेट्रोल पंप पर रहा नागवल मैनू पाना आउंदा है, मैनू धार भी चोनी आउंदी है, मैनू संनी भी करनी आउंदी है। मैनू पता है कि जे मैस दुध ना दवे तो टीका किवें लाइए मैनू लाउं। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ, ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, मैं क्या जी ओए होए होए, मेरे को तो कोई शब्द नहीं है। तुसी एक करी आप ही देख लो, नजारे आ जाएंगे तो। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। माननीय चेयरमैन साहब, मुझे अफसोस है कि जो हिंदुओं के नाम पे राजनीति करने वाली जो सरकार है, वो हिंदुओं के महाकुंभ को भी सुरक्षित नहीं रख पाई, वहाँ सही प्रावधान नहीं कर पाई, वहाँ सही इंतजाम नहीं कर पाई, जिसके फलस्वरूप सैकड़ों श्रद्धालु वहाँ मारे गए। सो मैं सरकार से, बल्कि यहाँ जिस दिन सबको श्रद्धांजलि दी गई, उस दिन उन श्रद्धालुओं को भी श्रद्धांजलि देनी चाहिए थी, लेकिन नहीं दी गई, बाद में दी होगी। लेकिन मैं आपको बेनती करता हूं कि सरकार की गलती से सब कुछ हुआ है। सरकार को ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस माफी मांगनी चाहिए कि हम वहां ये इंतजाम नहीं कर पाए। हाँ भाई हाँ। चेयरमैन साहब, कल राहुल गांधी जी बोले और कल देश ने देखा कि देश ने कल राहुल गांधी जी में एक ट्रू स्टेट्समैन को देखा है। और उनका जो कल का भाषण है, कल मुझे एक बीजेपी के मंत्री मिले, वो बोले हमारे पास इसका कोई जवाब नहीं, हमारे पास मस्जिद और मंदिर के झगड़े का जवाब है। लेकिन अगर आप किसी मंत्री का नाम लेंगे तब वो मैंने नाम लिया नहीं सर, मैंने नाम लिया नहीं। फिर आप आरोप लगा रहे हैं। आरोप नहीं है सर, मैं प्रशंसा कर रहा हूँ, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, प्रशंसा कर रहा हूँ। जवाब दे सकता है क्या मैं उसको मंत्री पद से हटा दूं? नहीं गौरव जी, मैं तो प्रशंसा कर रहा हूँ कि उन्होंने प्रशंसा की। रुको जरा, सबर करो। बिना शिक्षा एजुकेशन कोई देश, कोई घर तरक्की नहीं कर सकता। हमारे देश की जो सरकारी यूनिवर्सिटियां हैं, जो सेंट्रल सरकार चलाती है, उसमें 25 से 30% हर यूनिवर्सिटी में टीचर नहीं है। पढ़ाई कैसे होगी? आज ये कह रहे थे 2 करोड़ नौकरियां देंगे, और अब कह रहे हैं कि 2 लाख आएंगी। 10 साल में किसी नौजवान को नौकरी नहीं दी। सर, महंगाई का ये हाल है कि चूल्हा चलाने के लिए लोगों को तरसना पड़ता है, और इतनी महंगाई हो गई है कि गरीब आदमी झेल नहीं सकता। गरीब गरीब होता जा रहा है और अमीर अमीर होता जा रहा है। माननीय चेयरमैन साहब, पिछले सेशन में माननीय होम मिनिस्टर साहब ने कहा कि ये लोग अम्बेडकर 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 करते हैं। मान्यवर, अभी एक फैशन हो गया है, अम्बेडकर 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 अम्बेडकर। अगर सच में इतना परमात्मा का नाम लिया होता भगवान का, तो स्वर्ग को पा लेते। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। मैं आपको आपके माध्यम से इनको बताना चाहता हूं कि मैं ही नहीं, मेरे जैसे करोड़ों लोग वो हैं जिनके लिए अंबेडकर ही भगवान है। सर, आप मेरे से बहस करोगे या फिर तो बात ही नहीं चलेगी। अम्बेडकर जी का नाम लिया तो आप उनको रोक रहे हैं। आप भी रोक रहे हो अम्बेडकर को बोलने से, क्या कैसे चलेगा? तुम्हें शर्म है कुछ?
कुछ शर्म आया है? अंबेडकर वो है जिसने मेरे जैसे करोड़ों नौजवानों को खड़ा किया है, देश को आरक्षण देकर गरीबों को ऊपर उठाया है, जिसने औरतों की वकालत की है। अंबेडकर के नाम पे ऐसे शब्द बोलना ये निंदनीय है और माफी मांगनी चाहिए इन लोगों। और इससे उत्साहित होकर पंजाब में पिछले हफ्ते एक आदमी ने अंबेडकर साहब के बुत पे चढ़कर हथौड़े से उसको तोड़ा है। ये बीज बीज रहे हैं नफरत का। ये आप जो ये आरोप लगा रहे हैं, जब देश का होम मिनिस्टर बोलेगा अंबेडकर के खिलाफ तो आम लोगों को तो उत्साहित होंगे ही। आम लोग क्यों नहीं बोलेंगे? जब आपका सबका सिपा सलार ही बोल रहा है तो आम लोगों का क्या हाल होगा? आप अंबेडकर के ही नहीं, अंबेडकर को संविधान के भी दुश्मन हो। बात तो सही है। एक मिनट रुक जाइए। आप ना अंबेडकर को जानते हो। 115 चेयरमैन सर, भारतीय जनता पार्टी की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी माननीय सदस्य ब्रिजलाल जी के नेतृत्व में गई और अंबेडकर जी की प्रतिमा को नुकसान कांग्रेस के कार्यकर्ता और आम आदमी पार्टी ने किया है। ये अपनी गलती छुपाने के लिए हमारे ऊपर आरोप लगा रहे। सर, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनानी है तो ये बनाओ कि देश का होम मिनिस्टर अब वो आप बात क्यों गलत बोला अंबेडकर साहब के लिए, ये बताओ ना। आप और अपनी बात करें। सर, मैं यह बात ही कर रहा हूं, आज तक माफी नहीं मांगा। सर, मैं आपको बेनती करना चाहता हूं कि देश में नफरत का बीज बोया जा रहा है। दलितों को दबाने के लिए, मिनॉरिटी को दबाने के लिए, हर वर्ग को, किसानों को। जुम करो। किसान वहां अंबाला में धरने पे बैठे हैं, मरण वर्त पे बैठे हैं, कोई सुनवाई नहीं। अब कह रहे जी आप 14 तारीख जब सेशन खत्म हो जाएगा उसके बाद आना। वादा कर गए हैं, वो 5वें रोज का किसी से सुन लिया होगा, दिन में 4 दिन की है। किसानों के साथ हर जगह नफरत का बीज बोया जा रहा है। लेकिन मैं एक बात कह देना चाहता हूं कि ये आने वाली किताबों में लिखा जाएगा, ये आने वाली किताबों में लिखा जाएगा कि आपने राज किया और देश में नफरत फैलाई। शर्म करो, भगवान से डरो, भोसड़ी वालों, भगवान से डरो। माननीय चेयरमैन साहब, अब वादे देखो, कहते जी काला धन वापस लेकर आएंगे। सर, हमारे पंजाब के ट्रांसपोर्टर 1914 में बहुत सारे कलकत्ता चले गए कि बंदरगाह पे काला धन आएगा, हमें काम मिलेगा। आज तक कोई काला धन नहीं आया। फिर कहते हैं जी 15 लाख रुपए अकाउंट में आएंगे, आज तक कुछ नहीं आया। देखिए, ये जुमला है। किसी के अकाउंट में 15 लाख रुपया कभी नहीं जाता, वो उनको भी मालूम है और आपको भी मालूम है और देश की जनता को भी मालूम है। बेहजाई फैली हुई है। अरे एक बार अपने दिल पे हाथ रख के मुझे बता दो, क्या तुमने कभी मरना नहीं है? सर, अब बिहार के लिए बड़े बड़े अनाउंसमेंट कर दिए। यहाँ देना है कुछ? 2015 में बिहार के इलेक्शन थे, प्रधानमंत्री जी वहां गए। अब प्रधानमंत्री जी का बोलने का लहजा तो आपको पता ही है, उससे ऊपर कुछ नहीं है। जिस तरीके से वो व्याख्या कर सकते हैं, लेक्चर कर सकते हैं, लोगों को जचा सकते हैं कोई बात, उससे ऊपर कुछ नहीं। वहां ऐसे खड़े हो गए और बोला कि आज ही पैकेज अनाउंस कर दूं क्या? बिहार के लोगों को बोल रहे रैली में। मुझे पता है 50,000 करोड़ से कुछ नहीं होगा, 60,000 कर दूं, अरे 70,000 कर दूं, 80,000 कर दूं, 90,000 कर दूं, 1.25 करोड़ रुपया आपको मिलेगा। 1.25 करोड़ लाख बिहार को मिलेगा। 1.25 लाख करोड़ सर, 1.25 लाख करोड़, 1.25 लाख आपने सही कर दिया। सर, कितने मिले बिहार को? व्यक्ति जिनकी हत्या हो गई थी, जिनको जान गंवानी पड़ेगी थी। सर,
आपने मुझे सही कर दिया, आपको भी याद है, आपको बहुत अच्छा लगेगा दोबारा वो देखना एक बार वीडियो निकाल कर। कितने मिले बिहार को? तब फिर बिहार के ऊपर क्यों लगाने के? जब और आज फिर, आज आप तो यही कह रहे हैं ना, बिहार के लिए दिया जा रहा है। आज फिर बिहार को कह दिया बस अड्डा मिलेगा आपको, इतने पैसे मिलेंगे, इलेक्शन आ रहे, सब कुछ मिलेगा। मिलना मिलाना कुछ नहीं। फिर दोबारा तो क्यों झूठे वादे करके लोगों को हर समय ये पीछे लगाते हैं और हर समय लोगों के साथ धोखा होता है? मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ। काइंडली कंक्लूड। सर अभी तो मैं शुरू हुआ हूँ। अरे और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। आपका 12 मिनट हो चुका है। सर मेरी बात सुनो। अब ये आरएसएस की हर समय बात स्पीकर भी बोलने वाले हैं आपके यहाँ। सर ये नेशनलिज्म की बात करते हैं। स्पीकर्स एंड योर टाइम इज लिमिटेड, ऑलरेडी यू हैव टेकन 12 मिनट्स। सर बोलने दोगे कि नहीं? बोलिए सर, जितना मैं बोला हूँ उससे ज्यादा तो आप बोल लिए हैं। बोलने तो दो सर। सर बोलने दोगे कि नहीं मुझे? अब जब भी मैं बोलता हूँ आप जैसे महानुभाव को यहाँ लगा दिया जाता है, वो मुझे बोलने ही नहीं देते। ऐसा नहीं, आप तो मेरे वेल विशर हो ये कह रहे हैं। ये इसका नहीं कह रहे थे। अरे अब वो खड़े हो गए हैं। अरे गाँव तो बसने दो, तभी मांगते आएंगे ना यार। अभी पानी आया नहीं, मौजे खोल भी लिए आपने। बोलने तो दो मुझे। अब देख तू, अब तू गया बेटा, अब तू गया। देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे, देख। सर नेशनलिज्म की बात करते हैं, आरएसएस की हर समय बात। मैं पूछता हूं, कभी आप बताओगे कि आपका देश की आजादी में क्या योगदान था? दिए भैया जी आप तो। आरएसएस का क्या योगदान था? राष्ट्रपति के अभिभाषण पे बोल रहे हैं, आरएसएस की विचारधारा पे बोल रहे हैं। सर आप मुझे बोलने देंगे कि नहीं? मैं ये पूछना चाहता हूं। अब ये देखो सर, गौरव, ये पटेल साहब की बात कर रहे हैं। मेरे पास ये सर्टिफिकेट है कि पटेल साहब होम मिनिस्टर होते हुए उन्होंने आरएसएस को बैन किया था। ये झूठ है बात? मुझे घर जाना है बोले। और फिर 1966 में, 1980 में आरएसएस के लिए ये कहा गया कि आरएसएस और जमाते इस्लाम कोई सरकारी कर्मचारी, कोई सिविल सर्वेंट उनका मेंबर नहीं बन सकता। लेकिन आज जुलाई 24 में, जुलाई 24 में बोलने दो सर, सर बोलने दो। आप बोलने दे रहा हूँ, लेकिन एक बात है, अतीत की बात कर रहे हैं, कोई पंजाब के वर्तमान की बात करेंगे सर अब 24 में, जुलाई 24 में इन्होंने आरएसएस को ये कर दिया कि आरएसएस में कोई भी सरकारी कर्मचारी मेंबर बन सकता है। नेहरू जी देश के प्रधानमंत्री थे। 62 के चाइना युद्ध के बाद 1963 में इंडिया गेट पर परेड में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को नेहरू जी ने शामिल कराया। ये नेहरू जी को गाली दें, ये नेहरू जी की नीतियों को गाली दें। आरएसएस गणतंत्र दिवस के परेड में शामिल हुआ था। आप माफी मांगिए कैसे कि नेहरू ने गलती की। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। ये मेरे पास सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट है। ये मेरे पास नोटिफिकेशन है सर के जानकारी दे रहे हैं। आरएसएस को जानकारी दिया सर। बोलने नहीं देना तो आपकी मर्जी है। नहीं, मैं आपको बोलने दे रहा हूँ, लेकिन आप कंक्लूड करिए ना। आरएसएस का मेरे पास नोटिफिकेशन है कि आरएसएस को कहा गया था कि आप कभी भी राष्ट्रपति का सरकारी कर्मचारियों को अभिभाषण होता है, सरकार पे बोलिए सर। पंजाब की सरकार, अब वकालत तो आप ही कर रहे हो सारी उनकी सर। अब आप कह रहे राष्ट्रपति का नोटिफिकेशन होता है, सरकार करवाती है। जो भी राष्ट्रपति करते हैं पहले काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से पास होकर जाता है। आपका 15 मिनट हो गया। ला, आप बोलने नहीं देना। 15 मिनट हो गया, बस हवा निकल गई सर। अभी 24 में आरएसएस को ये किया गया कि कोई भी सिविल सर्वेंट उनका मेंबर बन सकता है। But there are other speakers also from your party. How? So there is a time now. Already he has taken for 15 minutes. He was giving only. सर 15 मिनट से 12 मिनट तो आप ही बोल रहे हो। क्या करोगे आप? ये चन्नी पे पहले से लगा देते हो, आपके बोलना नहीं देना। तो सर मैं
आपको निवेदन करूं कि मैं कह रहा था कि जुलाई 24 में सरकार ने ये कर दिया है कि आरएसएस का कोई भी अफसर, देश का कोई भी कर्मचारी आरएसएस का मेंबर बन सकता है, जो पहले नोटिस। आपकी बात हो गई, बहुत बहुत धन्यवाद। लो सर, 2 मिनट दो। नहीं, अच्छा चलिए 1 मिनट। हेलो, आप 1 मिनट पे आ गए। सर पिछली बार यहाँ एक मेंबर साहब बोल रहे थे जिनको इस बार मंत्री ने बनाया, कौन है वो, ठाकुर साहब, गोली मारो सालों को। तो वो उन्होंने महाभारत छेड़ ली। मुझे सचमुच लगा जैसे धृतराष्ट्र के हस्तिनापुर के दरबार में दुर्योधन खड़ा होकर बोल रहा। सर उन्होंने, जैसे दुर्योधन ने उस समय पांडवों पे, अर्जुन पे क्वेश्चन उठाया था कि जी इनकी जात और जन्म के बारे में, उन्होंने राहुल गांधी की वो उठाया। सर ये करोगे आप? ये चलेगा? ये देश में होगा? देशभक्ति के नाम पर देश को बेचने वालों, कुछ तो शर्म करो। देश में नफरत फैलाने का काम आज ये लोग कर रहे हैं, और देश की अखंड एकता और अखंडता को इन लोगों से खतरा है। आज तक हिंदुओं को कभी खतरा नहीं हुआ 70 साल में, जब से ये सरकार आई है हिंदुओं को श्री खतरा पप्पू हुआ। यादव जी, धन्यवाद। गोरी फिरती बनाउदी पक ठक ललकार सुने हाथ पिछे हाथ। ਲੈ ਵੀ ਦੋਸਤੋ, ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲਿਆ ਦਿੱਤੇ ਜੇ। ਸਪੀਕਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਲਾਉਣੇ, ਪਰ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਕੱਪੜੇ ਲਾਏ ਨਹੀਂ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜ ਹੀ ਦਿੱਤੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਬੋਲੇ ਨਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ 2022 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਐਂ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬਣਾ ਲਈ ਤੇ ਆਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਬਣ ਗਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਐਂ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਤੇ 2027 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਿਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜਾਣ। ਪਰ ਖੈਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੂਗਾ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ 1 ਲੱਖ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਕੰਮ ਮੇਰਾ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿੰਦਾਬਾਦ।